सितंबर महीने की जो निगम की बैठक रही वो काफी हंगामा खेज रही और उसमें जो विमेन बिल था उसकी एक झलक दिखाई दी, क्योंकि इस बार महिलाओं ने बहुत जोर शोर से अपनी आवाज उठाई और एक बार तो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की पार्षद जो है एक दूसरे से झगड़ जाएंगी। हॉट टॉक भी हुई अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो ये था गांधीनगर का विकास का जो सबसे बड़ा प्रस्ताव था वो पास हो गया है, लेकिन दो मुद्दे थे खासतौर पर। एक बिल्डिंग सैंक्शन प्लान को लेकर जो रेगुलेटरी चार्ज था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और दूसरे सबसे खास बात थी कि एजुकेशन में यानी शिक्षा समितियों में जो कद पार्षद का था वो कमतर होने का आरोप बीजेपी लगा रही थी, लेकिन वो प्रस्ताव फिलहाल पोस्टपोन हो रहा है। आप पुष्टि करेंगे इन दोनों की? हाँ, आज हमने इन दोनों प्रस्तावों को पोस्टपोन किया क्योंकि हम कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे दिल्ली की जनता को नुकसान हो, हमारे पार्षदों के अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई कटौती हो या किसी प्रकार से भी अफरा तफरी हो। भारतीय जनता पार्टी शोर मचाती है, उन्हें यह मालूम नहीं है जो एजेंडा लाता है वो कमिश्नर लाते हैं, और इसके अंदर एजेंडे के अंदर सदन के अंदर चर्चा होती है। उसके बाद उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये चीजें हैं, ये ऐसे हो रही हैं, ये आम आदमी पार्टी। तो इसका मतलब 15 सालों से जितने भी एजेंडे हाउस के अंदर आते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी लेके आती थी क्या उन नॉर्थ ईस्ट के, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के पार्षद थे, कांग्रेस के अधिकतर पार्षद वहां से आते हैं, उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो फंड उन्हें दिया जाना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से जो फंड है वो उन्हें नहीं दिया जा पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 250 पार्षद हैं, 250 पार्षदों को जो फंड मिला है वही उन पार्षदों को मिल रहा है। आज की तारीख में किसी भी पार्षद को कोई एक्स्ट्रा फंड मिल गया क्या जो उन्हें उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? और यह तो हमारी महापौर महोदय का बड़प्पन समझो। केवल उनके सदन के अंदर 8 मेंबर हैं, आज उनके 2 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हो? किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं? क्या उनके साथ पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है? लेकिन जिन लोगों का राजनीतिक एजेंडा हो तो उस राजनीतिक एजेंडा डेंगू को लेकर के काफी ज्यादा मामला हुआ और बीजेपी ने तरह तरह के आरोप लगाए। हालांकि आपने जो है कमिश्नर के जरिए इस बाबत साफ चीजें सामने रखी सदन के पटल पर। 3012 के करीब डेंगू के अब तक केस आए हैं जनवरी से लेकर के अब तक, और सितंबर में ये आउटब्रेक बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल कंपेरेटिवली सिर्फ सैकड़ों में ही थे। तो इस बाबत आप क्या कहेंगे कि कहीं न कहीं निगम फेल हो रहा है डेंगू को कंट्रोल करने में, नहीं एमएचओ फेल हो रहे हैं कंट्रोल करने में? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। आप पिछले 5, 7, 8 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इनके शासन के समय का उठा के देख लो कि दिल्ली के अंदर कितने केस आए थे। रामकिंकर जी, आपको पता होगा इस बार दिल्ली के अंदर जुलाई में ही बाढ़ आ गई थी। जो बाढ़ सितंबर के अंदर कभी ऐसी बाढ़ नहीं आती थी जो जुलाई के अंदर ही आ गई थी। उसके बावजूद भी मैं अपने सभी पार्षदों का, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने सावधान होकर जहां जल भरा हुआ वहां रोका, क्योंकि मच्छर वही पनपते हैं जहां जल भरा होता है, जहां पानी रुकता है। और अपने अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जुलाई में ही बाढ़ आने के बाद और जगह जगह दिल्ली में काफी स्थानों पर लो लाएंगे। मेयर पर काफी ज्यादा आरोप लगा कि शुरुआत में आना जब 2 बजे का समय था तो 2:30 बजे आना, और उसके बाद फिर 15 मिनट का कह करके ज्यादा देर तक एब्सेंट रहना। और बीजेपी की इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? बीजेपी आरोप लगाती रहा, उनका आरोप लगाना उनका फर्ज बनता है। जब मेयर साहिबा ने 15 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न किया, मेयर साहिबा ने दोनों पक्षों को बुलाया, पक्ष को भी विपक्ष को भी। उनके सदस्य वहां भी बैठे हुए थे, मेयर साहिबा के सामने बैठे हुए थे, हम भी मेयर साहिबा के सामने बैठे हुए। मुकेश जी, आप नेता सदन हैं और तमाम पार्षदों की अलग अलग तरह से आवाज आ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी न होने की वजह से क्या क्या नुकसान है। आपने देखा कि सेंट्रल जोन में पार्षदा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 वार्ड में जो है नवंबर के बाद वहां पर कूड़ा नहीं उठेगा, कूड़ा हो जाएगा, और अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जो एक्सपायर हो रहा है टेंडर, उसके लिए निगम क्या कर रहा है, क्या कदम उठाए गए? रामकिंकर जी, ये टेंडर जो है पिछले अक्टूबर में खत्म हो गया था, आज तक वहाँ सफाई कैसे हो रही है? 1 साल का फिर एक्सटेंशन दिया, जो एक्सटेंशन इस बार खत्म हो रहा है नवंबर ना। जब पिछले वर्ष दे सकते हैं तो इस वर्ष भी दे सकते हैं। पिछले वर्ष किसने दिया? लेकिन वो तो 5 करोड़ से ज्यादा का है, और 5 करोड़ तक ही कमिश्नर को पावर है एक्सटेंशन देने की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले वर्ष किसने दिया? मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर
किसी कोने के अंदर भी सफाई व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं जाएगा। हर हालत में, हर जगह पे, हर क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के प्रत्येक कोनों में 12 के 12 जोनों के अंदर सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चलेगी। हमारा सपना है दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ हटाना, दिल्ली में से गलियों में से मलबे के पहाड़ हटाना, छोटे छोटे जो गलियों में पहाड़ बने रहते हैं उनकी सफाई करना। यह हमारा पहला हमारा प्रण है और इस प्रण को हम पूरा करेंगे। इसलिए दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, पार्षदों को इस तरह का भ्रमित नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे हमने आयुक्त महोदय को निर्देश दे दिए हैं, हमारी महापौर महोदय ने निर्देश दे दिया कि आप इस साफ सफाई का व्यवस्था का ध्यान रखें। यदि सेंट्रल जोन के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप यह सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से हम सेंट्रल जोन के अंदर सफाई करवाएंगे। वो जिम्मेदारी आयुक्त महोदय की है और मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी प्रकार से न कूड़े को इकट्ठा करना पड़ेगा, न कूड़े के पहाड़ नए बनने दिए जाएंगे। हम तो पुराने पहाड़ों को हटा रहे हैं, नए पहाड़ कैसे बनने देंगे। इसलिए बिल्कुल दिल्ली की जनता निश्चिंत रहे। हर प्रत्येक गली के अंदर, प्रत्येक मकान के आगे सफाई भी होगी और साथ ही साथ। लेकिन मुकेश जी, सवाल वही, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि जब साफ सफाई के टेंडर 5 करोड़ से ज्यादा के हैं और उनकी अनुमति बाकायदा लेनी पड़ती स्टैंडिंग कमेटी से, और स्टैंडिंग कमेटी अभी बनी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो रिजर्व है। दोनों पार्टियां चाह रही कि स्टैंडिंग कमेटी बने, लेकिन न्यायालय में ये पूरा मसला है, लिहाजा क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में जो इस निगम सदन की जो 3 खास बातें रही, सबसे खास बात ये रही कि स्टैंडिंग कमेटी के बाद जो दूसरी सबसे पावरफुल कमेटी है शिक्षा समिति, उसका जो पावर कह सकते हैं वो कमतर की जा रही थी एक प्रस्ताव के जरिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। और दूसरा जो प्रस्ताव था वो ये कि बिल्डिंग सैंक्शन प्लान को लेकर के एक अलग तरह का चार्ज अधिकारियों की तरफ से लगाया गया था और वो जो चार्ज है वो बढ़ता इससे पहले कि वह प्रस्ताव माना नहीं गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये साफ तौर पर, और तीसरा था गांधीनगर विकास जो कि पूरा मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, उसको डेवलपमेंट की वो पास कर दिया गया है सदन से। यानी साफ है कि अब एमसीडी बाकायदा वहां का विकास कर सकेगी। लेकिन अलग अलग मौकों पर तकरीबन 9 महीने हो गए, बावजूद इसके स्टैंडिंग कमेटी का न बनना ये दिख रहा है और अलग अलग पार्षदों की तरफ से ये आवाजें भी उठ रही हैं। लेकिन इस बार का सदन सबसे मायने में इस बाबत खास रहा कि महिलाओं ने, यानी महिला पार्षदों में अव्वल तो आधी से ज्यादा महिला पार्षद हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा मैंने कि यह जो है उठी हैं। बाकायदा इन्होंने न केवल विरोधी राजनीतिक पार्टियों के पार्षदों से जो है तल्ख में बात किया, अपनी बात रखी, महापौर के सामने वेल में गई और अधिकार के साथ पूरे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यानी महिला बिल का साफ असर दिखाई दिया। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।